आज तो बहुत गर्मी है। आज अपने साथ साथ स्पोर्ट्स की चीजों को भी नहला दूंगा। पता नहीं कौन था। ये याहू! आहा, मजा आ रहा है। ये ओहो बबलू भाई, आप पानी जाया कर रहे हैं। मुझे तो मजा आ रहा है, आप भी आ जाए ना। पानी जाया करना अच्छी बात नहीं है, इसे फौरन बंद करें। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। बबलू बेटा, सारा पानी खत्म कर दिया क्या? बेटा, कितना पानी इस्तेमाल किया है? सारा पानी ही खत्म हो गया। वो बाबा, मैं अपनी चीजों को नहला रहा था। बबलू भाई, पानी एक नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और जरूरत से ज्यादा पानी खर्च नहीं करना चाहिए। कयामत के दिन हमें पानी के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। कामू भाई, पानी आ रहा है? नहीं आ रहा। बाबा, पानी नहीं आ रहा, मोटर चला दें। बेटा, पानी खत्म हो गया है। पानी का क्या मसला हो गया है? गर्मी से हालत बुरी है और नलों में पानी नहीं है। पानी की लाइन टूट गई है, उसे ठीक किया जा रहा है। हाँ? पूरी सोसाइटी में पानी नहीं है। ओ नहीं, मतलब अभी हमें ये परेशानी फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों, सब्र से काम लें। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक फरमाता है, जब मैं बंदे मोमिन की दुनिया की प्यारी चीज ले लूं, फिर वो सब्र करे तो उसकी जजा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, पिछले दिनों बाबू अंकल ने बोरिंग करवाई थी, उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। ये अच्छा आइडिया है, चले बाबू अंकल के पास चलते हैं। 100 नहीं, 200। 2 बाल्टियाँ है ना, तो 200 होंगे। हैं? बाबू अंकल पैसे लेकर पानी दे रहे हैं। हमसे थोड़ी लेंगे पैसे, हम फरमान भाई के दोस्त हैं। बाबू अंकल, हमें पानी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ, पानी ले लो। 1 बाल्टी पानी 100 रुपए का मिलेगा। क्या? बाबू अंकल, हम तो फरमान भाई के दोस्त हैं। बाबू अंकल, आपको मेरे दोस्तों का ख्याल करना चाहिए। ज्यादा हमदर्दी आ रही है तो तुम इनके पैसे दे दो। सोसाइटी में पानी नहीं है और मेरे पास बहुत पानी है। पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है बाबू अंकल, हम पैसे देकर पानी लेंगे। क्या? और हम आपको पूरे 2000 रुपीज देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं गुलाम रसूल भाई? मगर बाबू अंकल, आपने हमें 1 घंटे के लिए पानी का पंप चलाने के लिए देना होगा। इस टाइम में हम जितना चाहेंगे पानी लेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? ये बच्चे कितना पानी भर लेंगे? बाल्टियाँ लाने और भरकर ले जाने में ही इनका वक्त गुजर जाएगा और फिर पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं। सौदा बुरा नहीं है, मुझे मंजूर है। शाम 4 से 5 बजे तक तुम बच्चे जितना चाहे पानी ले लो, मगर पैसे पहले देने होंगे। चलो दोस्तों, फरमान, हम अंदर आ सब जाओ। अपने बाबा से पैसे लेकर आएंगे और ठीक 3:50 PM पर दोबारा यही मिलेंगे। ये आज गुलाम रसूल भाई को क्या हो गया? इन्हें तो बाबू अंकल को समझाना चाहिए, उल्टा हमें ही पैसे लाने का कह दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, लेट्स सी। हट जाओ, आगे से हट जाओ, बबलू भाई आ रहे हैं। अरे बच्चों, बबलू भाई आ रहे हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए 3 बाल्टियाँ लाया हूँ। 1, 2, 3। इस तरह भी तो 3 बाल्टियाँ लाई जा सकती हैं। गुलाम रसूल भाई भी आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 बाल्टियाँ, मतलब 800 की जगह 2000 रुपए, यानी फायदे का सौदा। ठीक है बच्चों, आ जाओ, पानी का पंप इस्तेमाल कर लो, मगर सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जिस किसी को पानी चाहिए वो बाबू अंकल के घर के पास आ जाए। जिस किसी को पानी चाहिए वो बाबू अंकल के घर के पास आ जाए। दोस्तों, लोगों से बाल्टियां लेते जाएं और भरकर वापस करते जाएं। लाइए, दीजिए। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।
अब समझ आई बात। वेल डन गुलाम रसूल भाई। ये लीजिए, ये था बहुत गुलाम शुक्रिया। रसूल भाई का प्लान। मुझे पता था गुलाम रसूल भाई जो कर रहे हैं वो कोई सरप्राइज ही होगा। मगर आपको ये आइडिया आया कैसे? मदीना मुनव्वरा का एक कुआं था, बीरे रूमा। इस कुएं का मालिक एक नॉन मुस्लिम शख्स था जो पानी बेचता था और मुसलमानों को पानी की बहुत परेशानी थी। तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने आधा कुआं 12,000 दिरहम में खरीद कर मुसलमानों पर वक्फ कर दिया और तय पाया कि एक रोज मुसलमान पानी भरेंगे, दूसरे दिन गैर मुस्लिम। मगर दोस्तों, मुसलमान एक रोज में 2 रोज का पानी भर लेते, जिसकी वजह से उसका पानी कुछ खास नहीं बिकता। तो परेशान होकर उसने बकिया आधा कुआं भी हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु को 8,000 दिरहम में बेच दिया। और दोस्तों, इस कुएं के बदले हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत का सौदा किया था। सुभान अल्लाह, क्या शान है इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की। इसी तरह मस्जिद नबवी की एक्सटेंशन के लिए जमीन खरीद कर और उसे मस्जिद नबवी के लिए वक्फ करके भी आपने जन्नत का सौदा किया था। 18 ज़िलहज शरीफ आपका यौम शहादत है। आपकी दीनी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। गुलाम रसूल, एक बार फिर तुमने मेरी आंखें खोल दी। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु परेशानी में लोगों के लिए आसानियां पैदा करते थे और एक हम है। अब से मैं सबको पानी दूंगा और किसी से एक पैसा नहीं लूंगा। है सहाबी ये नबी हजरत उस्मान गनी, बिल यकीन है जन्नती हजरत उस्मान गनी, है शहीद बावफा हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी।